अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रोशान दियामरी है। आज 18 मई है। 18 मई आलमी योम म्यूज़ियम के दौर के तौर पर मनाया जाता है, या जिसको आप आर्कियोलॉजिकल साइट्स के हवाले से या जो आपकी नवादरात है उसका एक आलमी दिन के तौर पर मनाया जाता है। आज के इस दिन के मौके के ऊपर मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद के म्यूज़ियम में, जहाँ पर हम आपको विज़िट कराएंगे। कितनी यहाँ पर क्या कुछ चीज़ें रखी, उसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ पाकिस्तान में तकरीबन 400 के करीब म्यूज़ियम्स मौजूद हैं। इन म्यूज़ियम्स में मुख्तलिफ़ किस्म की जो हमें आर्कियोलॉजिकल साइट्स के हवाले से यहाँ की रॉक कार्विंग और यहाँ की हिस्टोरिकल चीज़ें दिखाई जाती है। पाकिस्तान में जो सबसे बड़े म्यूज़ियम्स हैं उनमें आपको नज़र आएंगे लाहौर म्यूज़ियम है, उसके साथ नेशनल म्यूज़ियम कराची है, टेक्सला म्यूज़ियम है, पेशावर म्यूज़ियम और इस्लामाबाद म्यूज़ियम है। इस साल का जो इस्लामाबाद के म्यूज़ियम में थीम रखा हुआ है, बेसिकली वो इस थीम के हवाले से आपको बताता चलूँ, ये मेहरगढ़, आई ऑफ मेहरगढ़ के नाम से इस थीम को रखा है। बुनियादी तौर पर आपको इसकी जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स के बारे में नज़र आती है मेरे साथ। अगर हम मज़ीद इसमें आपको बताते चलें कि कौन सा इस साल की अगर बुनियादी तौर पर इस म्यूज़ियम में क्या आपको देखने को मिलते हैं इस्लामाबाद के म्यूज़ियम में, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखा हुआ है स्टोन एज। स्टोन एज के हवाले से जैसे हम समझते हैं कि हिजरी दौर उर्दू का, वैसे बहुत ही ये स्टोन एज के अंदर की चीज़ें हैं। यहाँ पर उस दौर की पत्थरी औजार्स, यहाँ पर फ्लॉक्स पड़े हुए हैं, कॉर्ड्स पड़े हुए हैं, चार्ट ब्लेड्स हैं और उसके साथ फ्लैक्स हैं। ये भी जो दूसरा इसके बाहर आ रहा है कि अब उससे सेकंड पीरियड है न्योलिथिक पीरियड्स, नया हिजरी दौर, उससे थोड़ा अगला लेवल का, यानी कि एक बिल्कुल ही पुराना दौर की चीज़ें पड़ी हुई। फिर उसके बाद अब यहाँ पर ये देख लें उनकी जो मुख्तलिफ़ किस्म के यहाँ के ग्राइंडिंग स्टोन्स पड़े हुए हैं, पॉलिशिंग टूल्स हैं, स्टैम्प्स हैं, सिलाई की मुख्तलिफ़ जो सिलाई उस दौर के अंदर कुछ करते होंगे उसके हवाले से ये चीज़ें पड़ी हैं। देन अगर हम आगे चले तो यहाँ पर जो बोट है उसमें भी ये न्यू जो लेथिक दौर है अब आ रही है यहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन के हवाले से। ये जो आप देख रहे हैं गैलरी है, ये बुनियादी तौर पर इंडस वैली सिविलाइजेशन है। यहाँ पर आप देख लो सील्स वगैरह, सील्स हैं, स्टैम्प्स हैं और वेट हैं, वज़न के हिसाब से जो चीज़ें उसमें रखें, चेशमेस उसमें पॉट्स, डिशेस, यानी कि ये थोड़ा सा लेटेस्ट वर्जन्स आपको दिखाई देती हैं। अगर मैं आपको आगे चल के यहाँ बताऊँ, यहाँ पर है गंधारा। अब गंधारा तहज़ीब का जो है वो ये साइट है, उसमें गंधारा तहज़ीब के अंदर जो ख़ासकर खुराक खाने के बर्तन यहाँ पड़े हुए हैं, पोटरे पड़े हुए, लिड्स पड़े हुए हैं, और ये मुख्तलिफ़ किस्म की उनकी गंधारा तहज़ीब की आपको नज़र आती है। ये पूरा भी बेसिकली उसी गंधारा तहज़ीब का ही है हिस्टोरिकली, कि वो थोड़े से मॉडर्नाइज थे और बहुत सारी चीज़ें उनकी यहाँ पर ये कुछ तस्वीर भी पड़ी हुई हैं। आगे चलते हैं, यहाँ पर ये जो सेक्शन है ये बुद्धिज़्म का सेक्शन आपका, और बुद्धा कम्युनिटी के हवाले से उनकी इबादत गाने खाने और उनकी जितनी भी कोई जो लाइफ स्टाइल था वो पूरा इसमें आपको ये सेंट्रल पॉइंट है यहाँ पर आपको नज़र आएगा। मैं पहले हम इस पे चलते हैं। ये जो है बेसिकली इसका मोहरा मोरू यानी बुद्ध स्टूपा है। इस स्टूपा का जो कॉन्सेप्ट है कि इसमें देख लें आप 7 ऊपर पोर्शन बने हुए, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 और 7 नीचे। ये बुनियादी तौर पर ये इबादत, इसके इर्द गिर्द ये लोग इबादत करते हैं। 7 ज़मीनें और ऊपर जो आपको आ रही हैं 7 आसमान। तो ये उनका एक कॉन्सेप्ट है, मुख्तलिफ़ किस्म की है। मैं और इसके एंगल भी बताता हूँ। कुछ यहाँ पर आपको ओरिजिनल जो है मुजस्समास में बुद्धिस्ट के वो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। ये देख लीजिए जेन्युइन है, ये 5वीं 5th सेंचुरी का है। सी गंधारा तहज़ीब का ये भी गौतम बुद्ध की बहुत बेहतरीन किस्म की ओरिजिनल कॉपी यहाँ आपको आप 3rd सेंचुरी की 3rd सेंचुरी की आपको नज़र आ रही है। ये आपको आ रहा है मेडिटेटिंग बुद्धिस्टा। ये भी दूसरे से तीसरी यानी वो मेडिटेशंस का जो कॉन्सेप्ट आता है। फिर ये स्टैंडिंग बुद्धा है, ये भी गौतम बुद्ध की ही तस्वीर है। इस तरफ भी ये जो तमाम तर चीज़ें बहरहाल उनकी एक और उनके आर्कियोलॉजिकल साइट्स के हवाले से। बुनियादी तौर पर ये जो दिन होता है जिसको आज म्यूज़ियम वर्ल्ड म्यूज़ियम डे जिसको कहते हैं, ये आपकी तारीख़ और सक़ाफ़त होती है। अब बदकिस्मती समझ लें या हमारे मुल्क के अंदर नाअहली समझ लें कि हमारे मुल्क में कोई ऐसी साइट्स को हम कवर ही नहीं कर सकते। हालिया दिनों अगर हम बात कर लें तो गिलगित बल्तिस्तान के एक 2-3 जगहों के अंदर वहाँ पर बड़े हाईवेज़ बने, और उन एरिया के अंदर जितनी भी जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स थी वो डिस्ट्रॉय की जा रही है।
दामिर के अंदर आप देख लें, दारेल में जो एक बुदा की ही वहाँ पर स्कूल थी, जिसको उस पूरी एरिया को इन्होंने डिस्ट्रॉय किया। फिर रॉक कार्विंग साइट्स हैं चिलास में, दियामिर बादशाह डैम साइट्स पर तकरीबन 50,000 के करीब लगभग वहाँ पर रॉक कार्विंग साइट्स जो डैम के बाद डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, उनकी हवाले से अभी तक कोई स्ट्रेटजीज़ नहीं बनी हुई है। ये बदकिस्मती है कि हम किसी भी जो रॉक कार्विंग साइट है उसको प्रिजर्व नहीं करते हैं, उसको हम उठाकर सेफ नहीं करते हैं। लेकिन जब वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिस तरह गंधारा तहज़ीब की और दूसरे हुई हैं, फिर उसके बाद हम शुरू कर लेते हैं। अब हमारे सामने जो चीज़ें फिजिबली एग्जिस्ट कर रही हैं या जो ग्राउंड पर जो चीज़ें हमारे सामने, हम उसको ही क्यों नहीं कवर कर लेते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। बहरहाल ऐसे ही हुकूमत पाकिस्तान हो या जो दूसरे इदारे हैं, उनको इस हवाले से अपना रोल अदा करना पड़ेगा कि ये जो रॉक कार्विंग साइट्स डिस्ट्रॉय हो रही हैं, हमें उसको सेव करके, ताकि आने वाले वक्तों में इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, हमें हिस्ट्री के अंदर इसकी नीड पड़ती है। इंशाल्लाह किसी और दिन किसी और मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।